हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज का टॉपिक है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में, वो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले देखिए, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही वॉज पंक्चुअल, वह नियमित था। तो सबसे पहले बेटा आपको यह समझना है कि जो पहले सेंटेंस में पहले तो आप ये जानिए कि एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का मतलब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब उसके बाद है एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि किसी सेंटेंस में कुछ शब्द मिलकर जो एडवर्ब का काम करते हैं। किसी सेंटेंस में कुछ शब्द मिलकर जो एडवर्ब का काम करते हैं उसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो बस आप इतना ही जानें कि यदि जो मान लीजिए पहला सेंटेंस, इसमें वर्ब क्या है, वेंट। अब इस वेंट की यानी इस वर्ब की विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई जाती है। तो जो विशेषता होता है, जो एडजेक्टिव होता है, उसको हम एडवर्ब में बदल देते हैं। बस तो आपको यही करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे देखिए, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। ही वॉज पंक्चुअल, वह स्कूल तो जाता था लेकिन उस जाने की विशेषता क्या थी कि नियमित था, यानी पंक्चुअल था। तो इस पंक्चुअल को हम एडवर्ब बना देंगे। यानी एडवर्ब बनाने के लिए साधारणतः हम एल वाई का प्रयोग करते हैं। यदि हम एल वाई जोड़ देते हैं किसी एडजेक्टिव में तो ये एडवर्ब बन जाता है। तो आइए देखिए कैसे इसको बनाते हैं। ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए, ही वेंट टू स्कूल, मैंने सेंटेंस को पूरा रखा। वह स्कूल जाता था लेकिन उस जाने की उसकी विशेषता क्या थी, पंक्चुअल। यानी पंक्चुअल को जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो पंक्चुअली हो जाएगा। तो लिखेंगे पंक्चुअली। अब देखिए, इस पंक्चुअल में हम क्या किए, एक और एल वाई जोड़ दिए। बाकी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बनेगा कि ही वेंट टू स्कूल पंक्चुअली। पंक्चुअली क्या है, एडवर्ब है, बन गया। अब आइए दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ही वॉज इन अ हरी, वह जल्दी में था। वह बाजार तो गया लेकिन उस जाने की क्या विशेषता है कि जल्दी में था। तो इस हरी को हम एडवर्ब में बदल देंगे। तो हरी को जब हम एडवर्ब में बदलेंगे तो हरीडली हो जाएगा। ओके, देखिए, he went to market। अब ये जो हरी है इसको एडवर्ब बना देंगे, हरीडली। क्या हो जाएगा, हरीडली, यानी एल वाई बन गया। अगला सेंटेंस है द ट्री वॉज कट डाउन। द ट्री वॉज कट डाउन, द कटिंग डाउन वाज स्लो। अब जो ये कट है, जो वर्ब है, इसकी क्या विशेषता है कि इसको धीरे धीरे काटा गया, यानी कि स्लो है। तो स्लो को जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल वाई लगाएंगे उसमें तो स्लोली हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे द ट्री वॉज कट डाउन। अब इस स्लो को हम एडवर्ब बना देंगे, स्लोली। क्लियर। अगला सेंटेंस है ही प्लेड क्रिकेट। ही प्लेड हैप्पीली, वह क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। ही प्लेड हैप्पीली, वह खुशी पूर्वक क्रिकेट खेला। तो देखो, इस खेलने का विशेषता क्या है कि खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। यानी बेटा आप यहां ध्यान दीजिए, ये पहले से एडवर्ब है तो बस इसी को ला करके हम इसमें ऐड कर देंगे। ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली।
क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए, शी विल पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास करेगी। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो बेटा आपको यहाँ पर ये बहुत ध्यान देना होगा। एक्चुअली ये रूल तो सिंटेक्स का है, आपको जब सिंटेक्स मैं बताऊंगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना ज़रूर जानिए कि जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रहे, जैसे यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब है और पास मेन वर्ब है, तो जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ रहे तो जो एडवर्ब होता है इन दोनों के बीच में रखा जाता है। ये चीज़ आपके काम आने वाला है आगे फ्यूचर में, इसको बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। तो देखिए विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, पास मेन वर्ब है, तो जब इसको बनाएंगे सर्टेन को जब हम एडवर्ब में चेंज करेंगे तो सर्टेन का एडवर्ब क्या हो जाएगा, सर्टेनली। तो ये विल और पास के बीच में हम सर्टेनली को रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब मैंने स्पष्ट बताया आपको कि जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहे तो एडवर्ब को हमेशा दोनों के बीच में रखा जाता है। जैसे शी विल सर्टेनली, शी विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, काम तो किया, डिड किया, लेकिन वह केयरफुल नहीं था। तो अब देखिए नॉट केयरफुल है, तो नॉट केयरफुल को हम केयरलेस भी कह सकते हैं। जो केयरफुल नहीं है वो क्या है, केयरलेस है। तो जब केयरलेस को हम एडवर्ब बनाएंगे तो केयरलेसली हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, केयरलेसली, इस तरह से बनेगा। अगला एक सेंटेंस देखिए, इसमें एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग किया गया है। देखिए द सन सेट, द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो पहले क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को लिखेंगे कि द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। द बॉयज हैड नॉट completed the work। अब यहाँ हम बाई का प्रयोग करेंगे, यानी बाई प्रीपोजिशन का, तो बाई सनसेट हो जाएगा, यानी कि सूर्यास्त तक, यानी बाई का सेंस क्या होता है यहाँ तक। तो द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाई सन सेट। क्लियर। अब एक लास्ट एग्जाम्पल है, उसको देखिए। राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ के शान थे, गौरव थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि यहाँ पर है नो डाउट, तो नो डाउट का जिसमें संदेह न हो, तो नो डाउट को हम अनडाउट भी कह सकते हैं, और अनडाउट को जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो हो जाएगा अनडाउटेडली। तो देखिए लिखेंगे राणा प्रताप वाज, राणा प्रताप वाज undoubtedly, Rana Pratap was undoubtedly
द ग्लोरी ऑफ मेवा। मेवा, बस इतनी ही सी बात आपको बेटा जाननी है। जब भी आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना हो तो बस यही मेथड होता है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं होता। तो बेटा आप इस वीडियो को बहुत शांति से देखें, मतलब बिल्कुल शांति से देखें। उस समय बिल्कुल आप किसी से बातचीत ना करते रहें, कॉन्संट्रेट होकर के देखिए, शांत वातावरण में देखिए, वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मैं अगले दिन आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक जय हिंद।